लोक प्रशासन के विद्यार्थी नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम लोक प्रशासन की पहली पुस्तक पहला पेपर लोक प्रशासन के तत्वों में उपागम शास्त्रीय उपागम के बारे में परिचर्चा करेंगे। संगठन की शास्त्रीय विचारधारा को पुरातनवादी विचारधारा, प्रतिष्ठित विचारधारा या परंपरावादी विचारधारा या यांत्रिक विचारधारा, औपचारिक विचारधारा या संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संगठन का शास्त्रीय विचार 19वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में इसका विकास हुआ, किंतु आज भी शास्त्रीय प्रबंध विचारधारा प्रशासकों में प्रदत्त रूप से विद्यमान है। शास्त्रीय सिद्धांतों के सर्वाधिक विशेषता उनकी संगठन सिद्धांतों का निर्माण के विषय में विशेष चिंता कि संगठन के लोक प्रशासन जो संगठन है उनके सिद्धांत निर्माण के लिए उन्होंने विशेष चिंता की है और सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया था। शास्त्रीय विचारकों ने संगठन में कार्य विभाजन पूर्ण करने के सच्चे आधार को खोजने और कुशलता के लिए कार्य समन्वय के प्रभावी तरीकों को ढूंढने का प्रयास किया। शास्त्रीय विचारधारकों के जो विचारक थे उन्होंने कार्य का विभाजन, जो संगठन होता है उसमें बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य आवंटित होता है और उसको वही कार्य करता है। तो कार्य करते करते वो उस कार्य में दक्षता हो जाता है, एक ही प्रकार का कार्य करता है, तो इसको कार्य का विभाजन कहा जाता है। कुशलता के साथ किया जाए कि प्रत्येक कार्य को करने का एक तरीका होता है और श्रेष्ठतम तरीके के आधार पर उस कार्य को किया जाना चाहिए। तो संगठन में कुशलता, कोऑर्डिनेशन, संगठन में बहुत सारे व्यक्ति आपस में सहयोग के आधार पर उचित तालमेल की स्थापित करने के तौर तरीकों का ढूंढने का प्रयास करें और उस उचित कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करें, ये कोऑर्डिनेशन है। तो परंपरावादी जो विचारक थे या शास्त्रीय विचारक जिन्होंने कार्य के विभाजन पर और कुशलता के साथ समन्वय के आधार पर कार्य करने की बात करते हैं सिद्धांत निर्माणों के लिए। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों तथा उनके अंतर संबंधों को सही परिभाषित पर बल दिया। कार्य सुचारू रूप से कराने के लिए संगठन में कार्यरत लोगों के ऊपर अवरोध तथा नियंत्रण पद्धति द्वारा सत्ता प्रयोग का सुझाव दिया। उन पर उनके जो संगठन में लोग कार्यरत हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए अवरोध और सत्ता का प्रयोग का उन्होंने सुझाव दिया। संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत की रचना तथा योजना का एक औपचारिक ढांचा है। इसके अनुसार संगठन सिद्धांतों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर मनोनीत उद्देश्य तथा कार्य के अनुरूप आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन योजना बनाई जाती है और फिर उन पूर्व निर्मित संगठन योजनाओं के अनुसार कार्य के लिए क्षमतावान लोगों को नियुक्त किया जाता है। इस उपागम पर एक ऐसे इंजीनियर की छाप है जो वैज्ञानिक सूक्ष्मता, तर्कपूर्ण संरचना तथा प्रत्येक कार्य करने का एक सर्वोत्तम तरीका और भागों को एकीकृत करके जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार इस उपागम की 4 विशेषता स्पष्ट है। कार्य का विभाजन, पद सोपान, निव्यक्तता और कार्य कुशलता। कार्य का विभाजन हो, पद सोपान हो और व्यक्तिगतता, यानी उसमें कोई संबंध नहीं हो व्यक्तियों के आपस में और निस्वार्थ के आधार पर वो संबंधों का ज़्यादा ध्यान नहीं दो और कार्य कुशलता। शास्त्रीय विचारकों के अनुसार संगठन मूलतः एक औपचारिक संरचना अथवा योजना है तथा कुछ सुनिश्चित सिद्धांतों की सहायता से विशेषज्ञ इस योजना का निर्माण ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार कोई वास्तुकार या वास्तुकाल के सिद्धांतों की सहायता से किसी भवन की योजना बनाता है। यह
दृष्टिकोण दो विचारधाराओं पर आधारित है। पहला जो दृष्टिकोण है, संगठन के मौलिक सिद्धांत अथवा आदर्श कितने सर्वविदित है कि किसी प्रकार से प्रयोजन अथवा कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाना विशेषज्ञों के लिए संभव है। द्वितीय, कार्मिक और स्टाफ की नियुक्ति करने से पहले संगठन की योजना पर विचार किया जाना चाहिए। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादकों में हेनरी फेयोल, लूथर गुडिक, उर्विक का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने मुख्य रूप से औपचारिक संगठन के सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया। इन्हीं सामान्य सिद्धांतों को आमतौर पर संगठन के पुरातन सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने संगठन में काम करने वाले लोगों की भूमिका को संगठन की संरचना से अधिक महत्व दिया। हेनरी फेयोल ने 14 प्रकार के सिद्धांत बताए और उसने 5 प्रकार के तत्व बताए और उसने संगठन के कुछ जो प्रशासक के उसके गुण भी उन्होंने बताए और 6 प्रकार की जो उसने क्रियाएं बताई। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प शब्द दिया और पोस्ट कॉर्प के आधार पर उन्होंने प्रशासक के जो कार्य है या लोक प्रशासन का जो क्षेत्र निर्धारित किया है। उसी प्रकार उर्विक ने संगठन के आदर्श सिद्धांत का उल्लेख किया। इन सभी प्रकार के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के आधार पर जो हेनरी फेयोल ने दिए, उर्विक ने दिए, लूथर गुलिक ने दिए, उसके आधार पर हम बताएं कि लोक प्रशासन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। उद्देश्य का सिद्धांत है, अनुरूपता का सिद्धांत है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, व्याख्या का सिद्धांत है, नियंत्रण और क्षेत्र का सिद्धांत है, विशेषीकरण का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, परिभाषा का निर्धारण का सिद्धांत है, कार्य का विभाजन है, पद सोपान है, आदेश की एकता है, प्रत्यायोजन है, स्टाफ और सूत्र है, विकेंद्रीकरण है, कोऑर्डिनेशन है, वो विभागों का संगठन का आधार है। तो ये तीनों जो विचारक है, इन्होंने जो संगठन के सामान्य जो सिद्धांत दिए हैं जिनके आधार पर कार्य किया जाता है वो दिया। ये प्रमुख उनके समर्थक थे। शास्त्रीय जो विचारधारा है उसकी आलोचना भी हुई है क्योंकि इसने मानव संबंधों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा की है। और प्रशासन एक ऐसा कार्य जिसकी बुद्धिपरक खोज आवश्यक है, ये शास्त्रीय विचारक मानते हैं। और प्रबंध और संगठन की समस्या के विषय में लोगों की सोचने तथा संलग्न करने के लिए विवश करना व्यवहारिक उपलब्धि है। इसमें सत्ता और उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन के विषय में स्पष्ट चिंतन आरंभ हुआ है और कुछ शास्त्रीय सीमाओं के कमियों के संगठनात्मक व्यवहार और अनुसंधान के मार्ग प्रशस्त किया है इन्होंने। तो शास्त्रीय जो सिद्धांत है वो लोक प्रशासन को बहुत कुछ उन्होंने दिया है, जिसके आधार पर आज लोक प्रशासन या संगठन में कार्य संचालन किया जा रहा है। धन्यवाद।